Hello, good afternoon, everyone. Welcome on my channel ACMA Hemant Kumar. Those who are watching my blog first time, I want to tell you I am a cost accountant and I'm working in a manufacturing industry. I have past 6 years of experience as a cost accounting in a manufacturing fields. So start करते हैं आज का ब्लॉग. Our course like professional journey like CA, CMA, CS, अदर प्रोफेशन की बात करूं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम परस्यू कर रहे हैं, IAS, SSC, एनीथिंग एनी काइंड ऑफ जो जिसमें बहुत वक्त लगता है. सबके साथ ये ऐसा होता है कि ज्वाइन करते टाइम सो मेनी फ्रेंड्स ज्वाइन करते हैं बट स्टिल उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज़ को क्वालिफाई कर पाते हैं. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट हैपन व्हेन यू फेल बट योर कोलिग्स पास्ट. यानी देखो, जब कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत सारे दोस्त बनते हैं. कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ ही वो कोर्स ज्वाइन करते हैं. प्रोफेशनल कोर्स की बात करूँ, CA, CMA, CS एक्सेट्रा जो भी मैंने बताया. बट क्या होता है कि सबकी जर्नी एक साथ कंप्लीट नहीं होती. बहुत रेयर चांस है कि कोई दो दोस्त एक साथ कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम एक साथ ही सारे क्वालिफाई कर पाए. प्रोफेशनल एग्ज़ाम इसमें ऐसा होता है, किसी का लेट होता है, किसी का बहुत जल्दी वो क्वालिफाई कर लेता है. तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ. जब हमने ज्वाइन किया था तो फाउंडेशन के बैच में जब हिंदू महासभा भवन पे क्लासेस लगती थी, हमारा 6 या 7 लोगों का ग्रुप था जो एक साथ वहाँ पे जाने के बाद ही बना. तो उसमें से कुछ फ्रेंड ने जब फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया तो पहली बार मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ. रेस्ट ऑफ पीपल जितने भी थे वो लोग क्वालिफाई कर गए थे. बहुत से ऐसे लोग थे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे. बट मैं बात करूँ तो आज मैं एक क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट बन गया. उनमें से कुछ ने छोड़ दिया, कुछ नहीं कर पाए, कुछ स्टिल येट अभी भी ट्राई कर रहे हैं करने का. तो ये सिचुएशन सबके साथ आती है. तो क्या होता है कि जब फेल होते हैं, यानी मतलब साथ में अगर रिज़ल्ट देख रहे हो तो पता चलता है कि अरे यार वो पास हो गया, वो पास हो गया, लेकिन तुम पास नहीं हो पाए, तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना. बहुत बुरा फील होता है कि ह्यूमन बिहेवियर के जब दोस्त पास हो जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है. बहुत मतलब तुम अपनी मिस्टेक्स काउंट करने लग जाते हो कि मैंने क्या गलतियाँ करी. अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हो कि यार मैंने तो सब कुछ तो पढ़ा था बट ऐसा क्या हुआ कि जो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया. मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करी जिसकी वजह से मैं अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया. तो सो मेनी थिंग्स मतलब अपने विचार आते हैं माइंड में. इंसान फिर धीरे धीरे सोचता है कि यार मतलब कि मेरे से एग्ज़ाम होगा या नहीं हो पाएगा, डाउट करने लग जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा डाउट कब होता है? बहुत ज़्यादा आपको बुरा तब लगता है कि जब आप अपने दोस्त से ज़्यादा कैपेबल हो, या मतलब लोगों के से ज़्यादा आप कैपेबल होते हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो अपने स्टडी को, बहुत सारी चीज़ें मतलब आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए करते हो, कंटिन्यू पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, अच्छी बुक्स लेके आके पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बट स्टिल क्वालिफाई नहीं हो पाता. ऐसा भी होता है बिकॉज नोबडी नो कि एग्ज़ाम के दौरान जब हम बैठते हैं तो उस समय सिचुएशन क्या होती है. कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर सारा आ रहा होता है, सारा आता है पेपर, बट मतलब कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, किसी वजह से पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाता. कभी कभार हम भूलने लग जाते हैं, आते हुए क्वेश्चंस में मिस्टेक करने लग जाते हैं और मिस्टेक कंटिन्यू चलती जाती है. तो ये सारी चीज़ें जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है. तो कभी कभार चीज़ें सारी आपको आती होंगी बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा हो जाता है कि आप उस चीज़ को नहीं अपीयर कर पाते. तो ये भी सारे रीज़न होते हैं कि एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हम दे पाते. तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो अपने आप को फील होने लगती है. तो तुम बहुत बुरा फील करते हो. तुम ये सोचते हो यार ऐसा क्या था जो मैं नहीं कर पाया, और वो तो मेरे से ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, मेरे से अच्छा भी नहीं था पढ़ने में. बट देयर समथिंग कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लास्ट टाइम में जो हैपन होता है. तो ऐसी सारी चीज़ें माइंड में आने लग जाती हैं. तो मेरा ये ब्लॉग बनाने का इतना ही मतलब है कि आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम में अगर कदम रख रहे हो और आपके साथ ऐसा होता है कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो आप सोचते हो कि छोड़ देना चाहिए. बहुत से लोग तो प्रोफेशनल एग्ज़ाम को समझ ही नहीं पाते. तो ये बहुत गलत बात है. तो आई वॉन्ट टू टेल यू, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो नीड टू थिंक लाइक दैट. इट्स अ नॉर्मल. ऐसे कोर्सेज में ये नॉर्मल होता है. आपका 1-2 अटैम्प्ट लग भी सकता है, 1-2 से ज़्यादा भी लग सकता है. बट अगर आप कंटिन्यू अपने पेशेंस के साथ अपने जो स्पिरिट है उसको
उसके साथ अगर आप कोर्स परस्यू करोगे तो डेफिनेटली वन डे यू विल बी क्वालिफाइड। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत से लोग जर्नी एक साथ परस्यू करते हैं, कोई ऑन टाइम क्लियर कर लेता है, किसी को 1-2 साल लेट लगते हैं, किसी को 1-2 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। बट दोज हु हैव करेज टू परस्यू एंड हैव पेशेंस, दे डेफिनेटली वन डे बिकम कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वॉट एवर दे आर परस्यू, वो हो जाता है। सो मेरा इतना ही कहना है। मेरे कई सारे फ्रेंड जो हैं उन्होंने 8th अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है, 9th अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है, और दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड एज वेल। तो मतलब और कुछ ऐसे भी है जो अभी भी ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा, बट कर जाएंगे। तो ये कोर्स ऐसे ही होते हैं, इनको इसीलिए जो इनका रजिस्ट्रेशन होता है कि आप किसी भी टाइम कितने भी टाइम तक दे सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपको पता है कि इसका रिजल्ट जो है कितने % में आता है, तो उतने % में तो उतने ही बच्चे पास होंगे। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते 5 लाख 6 लाख, लेकिन पास होने वाले 60,000 1 लाख 1.5 लाख वॉट एवर जो भी होता है उतने ही होंगे। अगर सीट निकली है 500 और अप्लीकेशन आ रहे हैं 5 लाख, तो 5 लाख तो आने वाले नहीं, आने वाले तो 500 ही हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर उसने कर लिया तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं उससे ज़्यादा कैपेबल था। अपनी स्टडी सेम स्पिरिट के साथ उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। सो होल कंक्लूजन यही निकलता है कि भाई गिव योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट ऑन रिजल्ट, एवरीथिंग विल बी ओके। डेफिनेटली वन डे यू विल अचीव सक्सेस। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर नहीं किया है तो बाद में कर लेना, और प्लीज़ कमेंट इफ़ एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट दिस कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन। थैंक यू सो मच।